उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन। सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। सीएम तीरथ ने पीएम को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। बद्रीनाथ के विस्तार के लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया। करीब 245 करोड़ उत्तराखंड को अभी मिलने हैं। चार धाम यात्रा का विस्तार पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, ये कहना है सीएम तीरथ सिंह रावत का। उस दौरान की तस्वीर जब पीएम से मुलाकात उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत करते हैं। हालांकि मुलाकात के बाद बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उनकी पीएम मोदी के साथ बैठक में क्या क्या बातचीत हुई। साथ ही ये भी जानकारी दी कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम तीरथ ने बताया कि पीएम मोदी ने केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ के विकास को लेकर चर्चा उनसे की और उन्होंने पीएम को उत्तराखंड आने का न्योता दिया। करीब 245 करोड़ उत्तराखंड को अभी मिलने हैं। चार धाम यात्रा का विस्तार पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कहना है सीएम तीरथ सिंह रावत का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का चौथा दिन और ऐसे में पीएम से मुलाकात में क्या बातचीत हुई उन्होंने बताया है। ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है चार धाम, ये सारा है और उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है, विनती की है कि वो केदारनाथ का जो वहाँ काम हुआ है तो उस कामों का लोकार्पण, बद्रीनाथ जी का बड़ा विस्तार है एक और जिसमें 350 करोड़ के लगभग हमको मिल रहा, उसका विस्तार होने जा रहा है और 500 के लगभग उसकी जो है करोड़ की सेकंड फेज में और आगे जो रहेगा मिलेगा। वो भी मैंने उनका आभार जताया और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है प्रधानमंत्री जी को कि आप आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात पर बोले सीएम तीरथ, जेपी नड्डा से संगठन को लेकर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात पर बोले सीएम, जेपी नड्डा से संगठन को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ लेवल तक ली जानकारी। 2022 का चुनाव बीजेपी करेगी फतह, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी जारी, ये कहना है सीएम तीरथ का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से, पीएम से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर जो चर्चा हुई, जानकारी दी तीरथ सिंह रावत ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ लेवल तक की जानकारी ली। ये कहा 2022 का चुनाव बीजेपी फतह करेगी, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात पर बोले सीएम तीरथ सिंह रावत। जेपी नड्डा से संगठन को लेकर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बूथ लेवल तक की चर्चा हुई, उन्होंने जानकारी ली। 2022 का चुनाव बीजेपी फतह करेगी, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी जारी, ये कहना है सीएम तीरथ का। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात पर बोले सीएम तीरथ सिंह रावत। मुझसे जो कई चीज़ें वहाँ के बारे में जो जानकारी ली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी संगठनात्मक बातें उन्होंने नीचे तक बूथ तक की बात मुझसे किया। तो आगे आने वाले समय की भी बात थी, चिंता की है तो माननीय नड्डा जी ने, तो वो सब विषय रहे हैं। इन विषयों पे हम आगे बढ़े हैं और इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे जाएंगे और यही एक रहेगा। निश्चित है कि आने वाला 2022 का भी हम चुनाव फतेह करेंगे और उस और हमारी तैयारियां जारी हैं। सीएम तीरथ ने पीएम मोदी के 18+ का वैक्सीनेशन फ्री और दिवाली तक खाद्यान्न फ्री देने के फैसले का स्वागत किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने कहा कि जिस तरह हमने निजात पाया, काबू पाया है कोरोना पे, उन्होंने जिस तरह वैक्सीन भी हमको समय समय पर उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, माननीय हर्षवर्धन जी से भी हमारा मिलना हुआ और अभी कल ही के उसमें जो 18 से ऊपर आयु वालों को फ्री वैक्सीन, ये ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। साथ ही खाद्यान्न नवंबर तक देना, ये भी एक ऐतिहासिक कदम है और उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं।
सहयोगी राहुल नवाज हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से न्यूज स्टेट ने बताया था कि किन किन मुद्दों पर तमाम मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत हो सकती है सीएम तीरथ सिंह रावत की, इन 4 दिन के दौरे में वो सारी चीजें निकलकर सामने आई। साथ ही पीएम से जो बातचीत हुई वो बेहद अहम रही है। निश्चित तौर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री ने औपचारिक तौर पे न्योता दिया कि जैसे स्थिति सुधरती है आप केदारनाथ और बद्रीनाथ आइए, 4 धाम की यात्रा देखिए किस तरीके से हमने ऑल वेदर रोड का काम किया है। क्योंकि केदारनाथ घाटी का लगभग काम पूरा हो चुका है, मंदिर परिसर के आसपास का निर्माण अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है। बद्रीनाथ की बात करें, वहाँ पर कई कार्यों का ऐसा है जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ सप्ताह के अंदर केदारनाथ बद्रीनाथ का दौरा कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। साथ में ये बताया गया कि किस तरीके से हमने कोविड को कंट्रोल किया, कैसे हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स तक पहुंचाए ताकि 3rd वेव और मौजूदा संक्रमण से लड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना के समय में जो हमारे अस्पताल है उसमें 40 से 50% लोग एनसीआर से आए थे जो इलाज करवा रहे थे। सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा और जब ये पूछा गया कि आप कांग्रेस की स्थिति कैसी देखते हैं, तो उन्होंने सिंगल लाइन ये कहा कि जैसे कोरोना खत्म हो रहा है वैसे कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। यानी बीजेपी कुल मिलाकर के इलेक्शन मोड में आ चुकी है। जी, जाहिर तौर पर, और इसीलिए बातचीत जेपी नड्डा से भी हुई है सीएम तीरथ सिंह रावत की। उन्होंने जानकारी बाकायदा दी है जेपी नड्डा को, किस तरीके से बूथ लेवल तक की जानकारी, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि 2022 की तैयारी में बीजेपी, उत्तराखंड बीजेपी जुटी है। निश्चित रूप से सरकार संगठन किस तरीके से तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है। वात्सल्य योजना की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से तो ये है कि जिनके माँ बाप दोनों की मृत्यु हो जाती है उन्हें आर्थिक अनुदान के रूप में उनके बच्चों का सारा खर्चा उठाया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि अगर माँ की डेथ हो जाती है और पिता कमाने में कामयाब नहीं है तो वो खर्चा उठाया जा सकता है। पिता की डेथ हो जाती है तो माँ को पूरा खर्चा दिया जाएगा। कोविड काल में जिस तरीके से काम किए गए, 80 करोड़ परिवारों को जो दिवाली तक खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा, उसमें से उत्तराखंड के भी बड़ी संख्या में परिवार है, गरीब जनता है। तो कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बताया कि जब मुझे कोरोना हुआ था उसके बाद में 13 जिलों के सभी 13 जिलों का दौरा कर चुका हूँ। मैं खुद पीपी किट पहन कर गया था, अस्पतालों में मरीजों से मैंने मुलाकात की थी। एक फ्रंट ये रहा डेवलपमेंट का, दूसरा फ्रंट रहा बूथ लेवल तक कैसे संगठन को बचाया जाएगा, और तीसरा फ्रंट रहा चाइना का, क्योंकि चाइना को आप नहीं भूल सकते। और चाइना का इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, विपिन रावत से मुलाकात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से अजीत डोभाल से मुलाकात करते हैं, तो इन तीनों से मुलाकात इस लिहाज से, सीडीएस, रक्षा मंत्री और एनएसए से मुलाकात इस लिहाज से आप देखिए कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी बॉर्डर एरिया में। और जब नितिन गडकरी से बैठक हुई तो ये साफ हो गया कि नीति वैली तक रोड बनाई जा सकती है, इनर लाइन परमिट काफ़ी हद तक खत्म किया जा सकता है, जो माणा का क्षेत्र है वहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा, जो लिपू लेक है वहाँ नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, काला पानी तक नेशनल हाईवे को और ज़्यादा पुख्ता किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के चाइना का फ्रंट यानी सीमावर्ती क्षेत्र, संगठन, सरकार चुनाव को लेकर और राज्य सरकार किस तरीके से विकास की योजनाएं बना सकती है, क्योंकि 7 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। इन तीनों पर चर्चा हुई बीते 4 दिनों में। जी राहुल, ओवरऑल इन 4 दिनों के दौरे की बात की जाए, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत, पीएम से बातचीत और संगठन को लेकर भी बातचीत जेपी नड्डा से, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती है? हालांकि महत्वपूर्ण दौरा यह है सीएम का, लेकिन सबसे बेहतर चीजें क्या कुछ रही हैं? देखिए, कुछ चीज़ों की मुलाकात तो कुछ जगह तो आप औपचारिक मुलाकात मान सकते हैं। जैसे मुरली मनोहर जोशी की बात करें, उनसे सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि वो मार्गदर्शक मंडल में आते हैं। लेकिन बाकी जितने मंत्रियों से मिलने गए तो राज्य के लिए कुछ ना कुछ निकला। उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में पर्यटन सबसे बड़ा है। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन हो, 4 धाम जो यात्रा है उसकी बात करें, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से होने वाली होती है उसकी बात करें, या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स हो जो इको टूरिज्म कहा जाता है, जो बड़े जिम कॉर्बेट जैसे नेशनल पार्क है जहाँ ऋषिकेश जैसी राफ्टिंग होती थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उत्तराखंड को लॉस हुआ है कोविड में। ऐसे में केंद्र सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है, नेशनल हाईवे कैसे बन सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल से
ब्रॉडबैंड से कैसे सभी जो पंचायतें उन्हें जोड़ा जा सकता है, जिसकी सहमति रविशंकर प्रसाद से मिल चुकी है। तो केंद्र सरकार के असिस्टेंस से कौन कौन से काम हो सकते हैं उन पर चर्चा की गई। और महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जो उपचुनाव होने हैं, क्योंकि विधानसभा आम चुनाव से पहले एक लोकसभा सीट जिससे सीएम खुद चुन कर आते हैं, और एक विधानसभा सीट क्योंकि 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य बनना होता है, उस पर भी चर्चा की गई। और कोशिश ये है कि किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए ताकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से टक्कर ली जा सके।